हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग देख लेते हैं द एसआरएस क्लासेस द्वारा जो 71st बीपीएससी को टारगेट करके प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। तो इनका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखते हैं अभी हम। और इस सेट में बहुत सारी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकती है। तो इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो अपने दिमाग में सोचना चालू करें, है ना। बाकी जो भी फैक्ट्स यहाँ पे बताया जाता है उसे भी अपने अंतरात्मा में सोचने की कोशिश करें और थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करें कि आगे और किस प्रकार का क्वेश्चंस इससे फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा बहस करने से या बातों को बिना काम के आगे बढ़ाने से बेहतरीन होगा कि हम लोग इसे फटाफट स्टार्ट करते हैं और कुछ नया चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन कहता है अशोक की राजधानी कहाँ थी। तो अशोका द ग्रेट का नाम आपने सुना है। तो एक कलिंगा युद्ध में भी बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे और उसी के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। कौन सा धर्म ही अपनाए थे? बौद्ध धर्म, बुद्धिस्ट बन गए थे। ठीक है, जितने पूछा जिसका था राजधानी पाटलिपुत्रा। क्या? पाटलिपुत्रा। तो अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था। तो उनका पुरोहित माना जाता था बृहस्पति को। किसे? बृहस्पति को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर के नादिर उल जमा की पदवी दी थी। तो ये पदवी मिला था अबुल हसन को। किसे? अबुल हसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध में संबंधित है। कौन सा गवर्नर जनरल से यह युद्ध संबंधित है या संबंध है या उसके दौरान यह युद्ध हुआ था। क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड इन एनी काइंड ऑफ फॉर्म, है ना। अब माफ़ कीजिएगा, अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो बहुत बढ़िया, नहीं आती तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। फटाफट देखते हैं, ज़्यादा एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे तो बहुत वक्त लगेगा और मैं चाहता हूँ इसे फटाफट जो भी छोटा मोटा जानकारियाँ है उसे देते हुए और इसे जल्दी से निपटाएं। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा वक्त नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित, इसमें से कौन सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित है आपका लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध के समय हुआ था और यही सही है। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरुद्ध में वापस कर दिया था। तो ये घटना था जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 13 अप्रैल याद रखेंगे, बैसाखी के दिन हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। कब? 1919। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता कुशलता के लिए जाना जाता है। तो कुशलता के लिए जाने जाते हैं ये तीनों महान व्यक्तित्व हैं इनका। दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक ईश्वरचंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय। ये थे 1829 में इन्होंने क्या किया था, जो महिलाओं को उनके हस्बैंड के मरने के बाद जला दिया जाता था जिंदा, वो प्रथा को इन्होंने समाप्त किया था। और वो कौन था? सती प्रथा। क्या था? सती प्रथा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसे बहुत ही कितनी दफ़ा ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है और ईश्वरचंद्र विद्यासागर भी इसी प्रथा से संबंधित थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किसको हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। तो ये अमीर खुसरो को। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। कौन से भाषा में लिखा गया था ये क्वेश्चन बोलता है। तो ये गुजराती भाषा में बहुत ही निपुण थे और इसमें ये सक्षम थे लिखने के लिए और इसी में इन्होंने ये बुक लिखा था। इनका एक बुक है द स्टोरी, माफ़ कीजिएगा, द एक्सपेरिमेंट विद माई रूट। ये इनकी आत्मकथा है। ये भी क्वेश्चन बहुतों बार पूछा गया है। इन्होंने और कई सारी किताबें की, जैसे यंग इंडिया, क्या लिखे थे? यंग इंडिया, है ना। यंग इंडिया भी इन्होंने लिखा था। ये भी बुक बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किस में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था। तो यह किस में किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 आया था, वही रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ये बंगाल में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद सृजित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो इसमें सही सुमेलित है आपका भगत सिंह जो है एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीम लैंड, ये सही है, बाकी सभी गलत है। नेक्स्ट है 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंबिका चरण मजूमदार। और 1916 में लखनऊ अधिवेशन में ही गरम दल और नरम दल दोनों का पैचअप हुआ था, मतलब मिलन हुआ था। और ये बटे कब थे? 1907 के सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में फूट पड़ गई थी, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं पूछा है, तो ब्रिटिश काल में भारत निर्मित माल का पूर्ति करता था, ये बिल्कुल इनकरेक्ट आंसर है और यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यही सही नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। अब ये मिलान वाला क्वेश्चन है और मिलान करना है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर चुनना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं ए नंबर का 2 नंबर, जो कि प्रशीतक के रूप में फ्रीऑन काम करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, माफ़ कीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है बी का 1, तो टेट्राइथिलेट जो है एंटीनॉक कारक है। और सी का है 4 नंबर, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है वो कीटनाशी है और कार्बन टेट्राक्लोराइड है अग्निशामक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं और देखते हैं यहाँ से फटाफट। ये निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का उपयोग किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये किया था वॉल्टर जी ने। कौन? वॉल्टर जी रोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में त्रिवेणी नहर से सिंचाई अधिक प्रचलित कहाँ है? तो ये उत्तरी बिहार में है। और कौन सी नदी में से ज़्यादा ये त्रिवेणी नहर निकलती है और ज़्यादा सिंचाई करती है बिहार के उत्तरी पार्ट को? तो ये गंडक रिवर। कौन सा रिवर? गंडक, याद रखेंगे। गंडक रिवर जो है हाजीपुर और सोनपुर के मध्य से गुजरती है और पटना में गंगा से मिलती है। किससे मिलती है? गंगा से। पहलेजा घाट का नाम सुने हैं? तो वो पहलेजा घाट में भी ये गंडक नदी गंगा से मिलती है, जो कि पटना के एकदम करीब समीप एरिया है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो ये विस्तृत है 56,780 वर्ग किलोमीटर पे विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी अपने अक्ष में लगभग 29.78 किलोमीटर पर सेकंड की गति से घूमती है। इस तेज गति का हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते? तो हम अनुभव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इसकी जो गति के तुलना में हमारी गति जो है बहुत ही नगण्य है। और ये जो है ये अपने केंद्र की ओर, इसका गुरुत्वाकर्षण जो है निरंतर हमें पृथ्वी की केंद्र की ओर खींचते रहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति एक संवेदनशील सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी, उस पर क्या असर आएगा, यही बारे में पूछ रहा है। तो इस पे असर क्या आएगा? रीडिंग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मकान में 2 समान वाट के बल्बों में एक दूसरे से अधिक चमकदार रोशनी है। 2 बल्ब में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोध को प्रदर्शित करता है? तो इसमें से मंद रोशनी वाले बल्ब में अवरोध हो रहा है, इसलिए वो मंद रोशनी दे रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेट हवाई यान नीचे स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ता है, इसकी क्या कारण और निर्दिष्ट व्याख्या कीजिए। तो ये क्यों उड़ता है इतनी आसानी से? क्योंकि इसमें एक और दो दोनों एकदम करेक्ट है। देख लेते हैं। नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बादल और पानी की वाष्प नहीं होती है, नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में लंबी रूपी वर्टिकल हवाएं नहीं होती है, इसीलिए यह आसानी से उड़ पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त क्यों होता है? क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा हाई होता है और लंबा होता है, इसका तरंग दैर्घ्य दूर से ही दिख जाता है, मतलब वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ के वजह से ये लाल रंग का प्रयोग किया जाता है ट्रैफिक सिग्नल में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो मात्र 6 राज्य याद रखिएगा, 6 राज्य। पहले 7 हुआ करता था, जम्मू कश्मीर अब क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील हो चुका है, तो वो निकल चुका है और बाकी 6 राज्य में है अपना बिहार। और इसमें से ऑप्शन में से बाकी कोई राज्य नहीं है, केवल बिहार राज्य है, जो कि इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम क्या है। तो कौन सा राज्य कब निर्माण हुआ था। तो सबसे पहले इसका होगा राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर हरियाणा। देख लेते हैं। राजस्थान का निर्माण हुआ था 1949 में, याद रखेंगे 1949 में राजस्थान का, माफ़ कीजिएगा ट्रेन जा रही है, ठीक है। और महाराष्ट्र का 1960 में, 1 मई याद रखेंगे महाराष्ट्र दिवस। और हरियाणा राज्य का 1966, ठीक है। फिलहाल ये तीनों का हमने अध्ययन कर लिया। अब आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित के कथनों में से कौन सही नहीं है। इसमें से कथन सही नहीं है ढूंढना है ना। ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन माना जाता है क्योंकि बच्चे यहाँ पे सही मानकर ही आंसर टिक करते हैं, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन कहा जाता है कौन सही नहीं है। तो इसे बहुत ही गहरा अपना सोच और अपना विवेक लगाकर देखना पड़ता है क्वेश्चंस को। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर ही, और यही सही नहीं है, बाकी आगे का सारे ऑप्शन सही है। तो यही आंसर है। ब्रिटिश काल में भारत विनिर्मित माल का आपूर्ति करता था, जो कि गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ। तो ये भू यज्ञ आंदोलन जो है विनोबा भावे, याद रखिएगा। ये नाम बहुत ही करामत वाला नाम है, विनोबा भावे। इनके बारे में ज़्यादा डिस्कशन अभी करने का वक्त नहीं है, बट विनोबा भावे ही वो व्यक्ति थे जो प्रथम बार ये आंदोलन के नेतृत्व किए थे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। विनोबा भावे से रिलेटेड था। और ये कौन सा राज्य में हुआ था सबसे पहले। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को। 4 फरवरी को याद रखिएगा कैंसर दिवस। 4 फरवरी को कैंसर दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट वुड बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं मातुआ धर्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो मातुआ धर्म महोत्सव महामेला, माफ़ कीजिएगा, धर्म महामेला का आयोजन जो किया गया वो पश्चिम बंगाल में किया गया। कहाँ किया गया। पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। लंपी वायरस के टीका किस देश ने बनाया है। तो यह टीका बनाया है अपना भारत ने। ओडीआई क्रिकेट में दूसरा सबसे अधिक छक्का मारने वाला खिलाड़ी बना है। तो ये बने हैं रोहित शर्मा। और अगर पूछे सबसे ज़्यादा छक्का मारने वाला फर्स्ट खिलाड़ी कौन है, तो 1 नंबर पे हैं शाहिद अफरीदी। 351 के आसपास इनका सिक्सर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माफ़ कीजिएगा 351 नहीं है, और थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि 350 के आसपास तो रोहित शर्मा ही छक्का लगा चुके हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा छक्के में अभी भी शाहिद अफरीदी है। और बात की जाए वनडे क्रिकेट की तो इसमें तो आगे हैं ही, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथमसूल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था। तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लिच्छवी में। कहाँ पे। लिच्छवी। किस वर्ष नासिरुद्दीन मोहम्मद ने बिहार का प्रशासक ख्वाजा जहाँ को सौंप दिया था। तो ये 1394 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल में दीवार फांद कर रस्सी से निकलने में सफल हुए थे। तो वे सफल हुए थे हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। हजारीबाग झारखंड में है। सुवर्ण रेखा नदी बहती है झारखंड में। आगे बढ़ते हैं। झारखंड की राजधानी है रांची। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। वंस अगेन यू हैव टू बी केयरफुल इन दिस क्वेश्चन। यहाँ पे सही नहीं है तो ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि यही सही नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन सही है। राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। ये मैंडेटरी नहीं है राष्ट्रपति के लिए, है ना। नेक्स्ट करते हैं। बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 36 नंबर क्वेश्चन। बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है तथा पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होता है। कितने की आबादी पे होता है एक सदस्य का चयन। तो ये 5000 की आबादी पे एक पंचायत समिति का चयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमिलित नहीं है। तो ये कौन सा रोग नहीं सुमिलित। कैल्सीफेरॉल से रतौंधी नहीं होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए को इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या। रेटिनॉल, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम है। नेक्स्ट है निषेचक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाला पदार्थ है। ये कौन सा पदार्थ है। तो ये इसमें 2 पदार्थ होंगे और वो है
1 और 2 नंबर, यानी बी करेक्ट आंसर है। यानी क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड निषेचक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले ये पदार्थ हैं। जैव विविधता के नाश का कारण क्या है? तो इसका नाश का कारण है उपयुक्त सभी, मतलब ये सभी कारण से जैव विविधता का नाश हो रहा है। वनों का नाश, जीवों के प्रकृति आवास की कमी और पर्यावरणीय प्रदूषण की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पारिस्थितिक तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है, यह कहलाता है संक्रमिका, इकोटोन बोलते हैं इसे। रेड डाटा बुक का संबंध होता है कोई भी विलुप्त संकटग्रस्त प्राणी जीव जंतु होते हैं उससे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार राज्य के किस जिले में आंध्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं? तो ये वन पाए जाते हैं ये सहरसा में भी, पूर्णिया में भी और अररिया में भी। तो उपयुक्त सही भी इसका करेक्ट आंसर होगा। वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और बाकी क्या होते हैं? तो बाकी 4 अन्य सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार बजट 2025-26 में सकल घरेलू उत्पाद GSDP की वृद्धि का दर अनुमानित कितना किया गया है, और ये कितना है? तो अभी फ़िलहाल इसका दर जो है वो है 12.40%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कांटी ताप विद्युत संयंत्र बिहार में कहाँ स्थित है? ताप विद्युत थर्मल पावर प्लांट जिसे बोलते हैं, ये कांटी नाम का जगह है मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर स्टेशन से 15 किलोमीटर के आसपास दूरी पे है ना। यहाँ पे छिन्नमस्तिका एग्ज़ाम सेंटर है, जहाँ पे आप लोग वाकई में एग्ज़ाम दिए होंगे। अगर कोई वहाँ गए हैं एग्ज़ाम देने, तो ऑनलाइन सेंटर भी है TCS का, ठीक है, उसी के पास में है। उसी से थोड़ा सा पीछे है कांटी, ये जगह है ना, मुजफ्फरपुर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मुजफ्फरपुर। निम्नलिखित में से कौन सा पित्त क्रांति से संबंधित है? तो ये संबंधित है तिलहन से। किससे? तिलहन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं और फटाफट यहाँ से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु, स्त्री व कुटीर उद्योगों का मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहन करना चाहिए क्योंकि वे अधिक रोजगार अवसर प्रदान कर सके, ताकि लोगों को रोजगार मिले, है ना, और बेरोजगारी मिटे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, और ये उत्पन्न करते हैं कुटीर उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक कर समूह को जो केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए जाते हैं राज्यों के साथ भी बांटा जाता है? तो ये बांटा जाता है किसके साथ? आयकर, निगम कर और उत्पाद कर, ये तीनों कर होंगे, और ये ऑप्शन डी में आंसर दिया गया है। केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्य क्षेत्र क्या होता है? कहाँ तक होता है इसका कार्य क्षेत्र? इसके अंदर में, तो इसके अंदर में पूरे जनपद स्तर पे होता है ना। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गए, इसके बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है, तो ये कौन नहीं जानता? ये हर लोग जानते हैं। 1955 में इसका स्थापना होगा, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ? 1955 में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होगा, इसे याद करना पड़ेगा ही। देयर इज़ नो एनी अल्टरनेटिव फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आपको 1955 में इसका स्थापना भी कितनी दफ़ा एग्जाम में पूछा गया है। और बैंकर्स बैंक बोलते हैं रिजर्व बैंक को, RBI को बैंकर्स का बैंक, मतलब बैंकों का बैंक बोलते हैं। अंग्रेजी में देखा जाए तो बैंकर्स बैंक क्वेश्चन में आ सकता है, तो ये RBI को बोलते हैं। इसका स्थापना हुआ था 1935 में, और राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइज्ड किया गया था 1949 में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और इसका हेड क्वार्टर है RBI का मुंबई में। मुंबई का किंग कौन? आप ही लोग, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पर्ण स्वर्ण पेपर गोल्ड किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार को। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है नव कलेश्वर उत्सव किस राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाता है? तो ये उत्सव मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, यहाँ पे कटक क्रिकेट स्टेडियम है। और नेक्स्ट है किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? तो ये इल्तुतमिश को हुआ था। इल्तुतमिश ने दिल्ली के कुतुब मीनार का बचा हुआ जो तल्ले हैं ऊपर के, उसे बनवाया था, ठीक है। स्टार्ट कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था। 19वीं शताब्दी में इटली में एकीकरण के लिए युवा इटली आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो ये संस्थापक थे जोसेफ मेज़िनी। कौन थे? जोसेफ मेज़िनी, याद रखेंगे ये नाम, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व के 4 सबसे बड़ी प्राचीन नदी घाटी सभ्यता में से एक है, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा रूस की सभ्यता नहीं है। बाकी मेसोपोटामिया पढ़े होंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट। मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ये तीनों का मिक्सचर है बट ये उसमें सम्मिलित नहीं है, यानी आंसर होगा रूस की सभ्यता इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था? पूर्ण स्वराज घोषणा किया गया था 1929 के लाहौर सेशन में। कौन से सेशन में? लाहौर, जिसके अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वही तो पूछ रहा है ना। कांग्रेस के किया गया था जिसके बाद संविधान अपनाने की तारीख के निर्धारित किया गया था। तो ये कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन था, कौन सा सत्र था? तो ये लाहौर का अधिवेशन था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीधे सीधे कितनी दफ़ा एग्जाम्स में ये आ चुका है ना। तो ये सेट बनाना बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं कितना क्वेश्चन इससे सीधे आपका एग्ज़ाम में छपने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सरायघाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो ये लड़ाई हुई थी 1671 में, सरायघाट की लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान महावीर की भिक्षाओं को संकलन को क्या कहा जाता है? तो इनके भिक्षाओं के संकलन को कहा जाता है आगम सूत्र। क्या? आगम सूत्र। नेक्स्ट है ये यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरना है इसमें से, ऑप्शन में से, है ना, कि पालक माता, मतलब जो उन्हें किसी अपनी माता के मरने के बाद जो पालती है उसे बोलते हैं पालक माता। महाप्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भिक्षुणी के रूप में चुना गया था। ये किनकी मौसी थी? ये कौन थी? ये मौसी थी। पालक माता जो थी महाप्रजापति गौतमी जो थी मौसी थी, और ये आप लोगों को पता है गौतम बुद्ध की थी मौसी। उनकी माता के मृत्यु के पश्चात यही उनका देखभाल करी थी, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर डी। बुद्ध के महाबोधि मंदिर कहाँ पे है? गया नहीं, गया जी। ये भी करंट का क्वेश्चन है। अब गया का नाम बदल के कर दिया गया है गया जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और फोटोन की कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है? तो यह टिकी होती है प्रकाश विद्युत प्रभाव पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये कौन दिया था ये प्रकाश विद्युत प्रभाव को? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस सिद्धांत को दिया था, याद रखेंगे। और इसी सिद्धांत के देने के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला प्रकृति सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो ये सबसे भारी तत्व है यूरेनियम। यूरेनियम के खान आपको मिलेगा जादूगुड्डा। कहाँ पे? जादूगुड्डा में। और ये कहाँ पे है जगह? तो ये जगह पूछता है तो ये झारखंड मारेंगे। कहाँ पे? झारखंड में है जादूगुड्डा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है? तो ये कर देता है तनुकरण को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? तो ये नाम है कैरोटीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी दफ़ा आया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है, सोने जागने के चक्र को विनियमित करने में मदद करता है? तो ये कौन है? मेलाटोनिन। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है फिल इन द ब्लैंक्स में इसमें से आंसर चुनना है कि कारण खसरा की बीमारी होती है। किसके कारण खसरा की बीमारी होती है? तो वायरस के कारण। वायरस के कारण ही आपका रेबीज होता है। रेबीज जो कुत्ते के काटने से होता है, रेबीज नामक, है ना, ये भी वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पारंपरिक अपदीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, टंगस्टन। ये भी कितनी दफ़ा पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ती है। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से सौरमंडल का कौन सा ग्रह जोबियन है? तो जोबियन प्लैनेट और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इंग्लिश वर्ड है ना। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में आता है आपका बुध, शुक्र, मंगल और अपना पृथ्वी। 4 इसमें आता है, और 4 आता है जोबियल प्लैनेट में। तो जोबियल प्लैनेट में आता है बृहस्पति, शनि, नेपच्यून और जिसे अरुण और एक वरुण बोलते हैं। ठीक है, यूरेनस, नेपच्यून, शनि, बृहस्पति। तो ये तीनों तो होगा नहीं से रहा। और क्या बोल रहा है? जोबियन प्लैनेट। तो जोबियन प्लैनेट में आ जाएगा कौन सा? शुक्र इज़ द करेक्ट आंसर। माफ़ कीजिएगा, जोबियन प्लैनेट तो अभी हम बता रहे थे, ये माफ़ कीजिएगा,
जोबियन प्लानट के बारे में तो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और डिस्कशन में कौन था जोबियन प्लानट का रूप, ये बृहस्पति। ठीक है, कौन सा ग्रह जोबियन है, तो बृहस्पति। आगे बढ़ते हैं। असम में पारंपरिक घड़ों को स्टल्ट पर क्यों बनाया जाता है, तो इसलिए बनाया जाता है क्योंकि बाढ़ और वन्य जीवों का खतरा उस पर ना आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कहता है किस तरह का जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है, तो सबसे उपयुक्त जलवायु जो होती है वो गर्म और नम होता है चाय के बागानों के लिए, और सबसे ज़्यादा चाय की खेती करने में अग्रणी राज्य है असम, और कॉफ़ी में कर्नाटका, नॉट केरला, कर्नाटका। केरला है नारियल में सबसे ज़्यादा, और मसालों का खेती, मसालों का बगीचा केरला को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह किसने कहा था, ये महान वचन दिया गया था लॉक के द्वारा, है ना। लॉक ये ज्ञानविद पुरुष थे, है ना, बहुत ही महान व्यक्तित्व थे। राजनीति शास्त्र में इसके बारे में पढ़े होंगे, लॉक साहब के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल सामान्य बजट में शामिल किया गया था, तो ये सामान्य बजट में शामिल किया गया था 2017-18 के वर्ष में, श्री नरेंद्र मोदी की सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1965 में, और 1966 का साल बहुत इंपॉर्टेंट है, MS स्वामीनाथन, आपको याद होगा इनका नाम। ये भारत में हरित क्रांति के जनक है, और हरित क्रांति का वर्ष है 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल पेंशन योजना शुरू किया था, तो अटल पेंशन योजना शुरू किया गया था 2015 में। करेक्ट आंसर है 2015। वर्ष 1756 में राज्यों का पुनर्गठन करने से बने कितने राज्य और कितने संघ राज्य क्षेत्र बने, तो ये बने 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र, जिसको केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है, तो इसमें से अंग्रेजी ही तो नहीं है, बाकी सारे भाषाएं हैं इसमें निर्दिष्ट। ठीक है, और एक और क्वेश्चन बन सकता है, अंग्रेजी जो है किस भारतीय राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में घोषित किया जा चुका है, और वहाँ की ये ऑफिशियल लैंग्वेज है अंग्रेजी, तो याद रखेंगे नागालैंड। क्या, नागालैंड का ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। यहाँ का एक शहर है दीमापुर, जहाँ पे रेलवे स्टेशन है दीमापुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हैप्टन क्या है, तो हैप्टन क्या है, यह बहुत ही थोड़ा सा अतरंगी सवाल है, क्योंकि इसके आगे पीछे ना कुछ सपोर्ट है ना कुछ है, बट इसे क्या करना पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा। तो हैप्टन प्रतिरक्षी है। क्या है, प्रतिरक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है, भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान, निशान पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन थे, तो ये थे नन अदर देन मोरारजी देसाई जी थे। ये प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं अपने भारत के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और सबसे कम समय के प्रधानमंत्री, ये भी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियाँ थी, तो टोटल अनुसूचियाँ थी 8, और अनुच्छेद थे 395। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियों में अल्पकालीन की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक RBI से उधार लेते हैं, तो जब हम RBI से कोई बैंक वाले हैं, हम मान लीजिए SBI है, हम RBI के पास जाते हैं कि हमें उधार दीजिए, हम कोई भी XYZ कोई भी बैंक हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया है, तो अगर हम RBI के पास जाते हैं तो RBI हमें कर्ज देगी, तो इसे रेपो रेट पे देगी। क्या, इसको रेपो दर बोलते हैं, रेपो दर। लेकिन जब RBI के पास अगर सीमित मात्रा में रिजर्व में कैश नहीं है और वो अगर कोई बैंक के पास आएगी तो इसे रिवर्स रेपो रेट बोलेंगे। क्या, रिवर्स रेपो रेट। तो यहाँ तो वाणिज्यिक बैंक जा रहा है ना RBI के पास, तो इसे रेपो रेट बोलेंगे। क्या, रेपो दर पे ब्याज देगी RBI वाणिज्यिक बैंक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है,
कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PNDT अधिनियम कब पारित किया? तो ये पारित किया गया था, उसका ईयर पूछा गया है, तो ये ईयर था 1994। ट्रेन टू पाकिस्तान, वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेन टू पाकिस्तान बुक के लेखक थे खुशवंत सिंह। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है, मानसून के आरंभ में पृथ्वी के नारित्व का उत्सव मनाने वाला अनूठा त्यौहार राजा पड़वा निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उड़ीसा में। उड़ीसा में ये पर्व मनाया जाता है। उड़ीसा के कटक में ही पैदा हुए थे हमारे सबसे महान फ्रीडम फाइटर के रूप में जाने जाते हैं और उन्हें नेताजी के नाम से प्यार से बुलाते हैं। और वो कहाँ पे जन्म लिए थे? उड़ीसा के कटक में, है ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया है। नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? तो ये उत्सव मनाया जाता है आपके मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश में देश का सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट में आते हैं, राजवाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है नागालैंड में। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नेक्स्ट है, लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये प्यारा बिहार से संबंधित है। बिहार की राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री है श्री नीतीश कुमार और गवर्नर है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान, जो इससे पहले केरला के गवर्नर रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीते हैं? तो वे खिलाड़ी थे जैक कैलिस। ये सबसे बेहतरीन दुनिया के ऑलराउंडर में से एक थे और ये किस देश से थे? तो साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रचलन प्रणाली नहीं है? तो ये प्रचलन प्रणाली नहीं है, मल्टी यूजर सिग्नल टास्किंग इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है यकृत के सीरा में। करेक्ट आंसर है डी, यकृत सीरा में। जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रबल क्षारक है? तो ये क्षारक है डाइएथिलीमाइन, यानी बी इसका करेक्ट आंसर है। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति ने यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र शब्द को गढ़ा या बनाया? तो वे कोई और नहीं FD रूजवेल्ट थे, यही ये शब्द को गढ़े, है ना। तो करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? तो ये सर्वप्रथम वायरस खोजी गई थी TMV। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पसीनारोधी पदार्थों में समानता निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ये होता है एल्युमिनियम यौगिक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से देश की मुद्रा बिर्र है? क्या बिर्र? तो ये बिर्र मुद्रा है इथोपिया की। किसकी? इथियोपिया की। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फसल का बीमा किसके अंतर्गत आता है? तो ये अंतर्गत आता है राष्ट्रीय बीमा कंपनी के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व का ऐसा कौन सा एकमात्र औद्योगिक क्षेत्र देश है, माफ़ कीजिएगा क्षेत्र नहीं है, औद्योगिक देश है जिसने क्योटो नवाचार का अनुसमर्थन किया? नहीं किया, अमेरिका ने नहीं किया, यही एकमात्र देश है। अमेरिका की बात आई है तो अमेरिका का डिस्कस कर लेते हैं। अमेरिका दो पार्टों में विभक्त है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका में ही पड़ता है अमेजन नदी, है ना, अमेजन नदी। और नॉर्थ अमेरिका में है पंपास का मैदान, घास का मैदान, है ना, पंपास के नाम से जानते हैं इसे, तो ये याद रखेंगे। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केरल का कुटनाड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है भारत में सबसे कम तंगुता वाले क्षेत्र के लिए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। कोहरे में हम नहीं देख सकते क्योंकि
क्योंकि कोहरे की बूंदे द्वारा प्रकाश प्रकिरणित हो जाता है। और ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है, तो ये शक्ति क्षय को न्यूनतम करने के लिए इसे स्थानांतरित किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती। इस फ्यूज तार का धारा क्षमता किस पे निर्भर नहीं करती? तो तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करती इसका धारा क्षमता। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? तो आइसक्रीम बनाने में जिलेटिन का इस्तेमाल जो किया जाता है वो इसलिए किया जाता है ताकि कोलाइडो की स्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनाने में के रोकने में इसे इस्तेमाल में लाया जाए। कोलाइडो की स्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनाने में रोकने से रोकने में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है कहलाता है। यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु, त्रिक का याद रखिएगा 1 2 3, ठोस, गैस और द्रव, इसलिए त्रिक बिंदु नाम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। गलत कथन का इसमें चयन करना है, जो कि गलत कथन है। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, जो कि गलत है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। ये ऑप्शन गलत है, बट इसका आंसर यही होगा क्योंकि ऑप्शन पूछा था गलत कथन कौन है, बाकी सारे क्वेश्चन सही हैं, तो इसे याद कर लें। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई की समान कोटिंग के लिए किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी दफ़ा क्वेश्चन ये पूछा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह कौन सा है? तो वो बैक्टीरिया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। रात के समय पर सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोए, क्योंकि पेड़ रात में क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है और ऑक्सीजन लेने लगता है। आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन सी सही जवाब है। लाइकेन एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर है, एक साथ रहते हैं। इसके शैवाल और कवक इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बार क्वेश्चन रिपीटेड है, ये कितनी दफ़ा पूछा गया है। शैवाल और कवक का मिक्सचर को लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइकेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मादा एनाफिलीज को मादा की उल्लेख से अलग किया जाता है क्योंकि यह बैठती है, कहाँ बैठती है? अंधस्तर के साथ एक कोण पे। इसका ये ऑप्शन सही है। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? तो ये परिवर्तन होता है कोशिकाओं में पानी की मात्रा का। बी इसका सही जवाब है। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये गलत है। मांसपेशियाँ केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है और यही इसका सही जवाब है क्योंकि ये गलत कथन पूछा था। दृश्य स्पेक्ट्रम जो विजुअल होता है, स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य वो क्या होता है? इसका रेंज क्या है? तो इसका रेंज होता है एग्जैक्ट 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम तक। ऐसे 7800 एंगस्ट्रम भी कहीं कहीं देता है, तो वो भी करेक्ट होगा। 3900 से 7800 एंगस्ट्रम, तो इस रेंज को याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है। तो कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट टाइम रिपीटेड क्वेश्चन इट इज सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में होता है, जो पाचन तंत्र में सहायता करता है, पाचक के रूप में, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? बेलगांव का अधिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेलगांव का अधिवेशन। और बेलगांव कहाँ पे है? कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। क्या? बेंगलुरु। और 1924 का वो साल था जब ये अध्यक्षता किए थे। एकमात्र ऐसा सेशन है कांग्रेस का जहाँ पे ये स्थापना में अध्यक्ष थे। किसके? कांग्रेस के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी जी। 1924 का सेशन बेलगांव का याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? तो इसके इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन। इसका कार्यकाल है 1899 से 1905 तक। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो उत्तर बिहार की जलवायु प्रदर्शित की जा सकती है CWG के द्वारा।
त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो ये गंडक पे है। सबसे बड़ी नहर श्रेणी है बिहार की त्रिवेणी नहर। और गंडक नदी पहलेजा घाट में आकर गंगा से मिलती है पटना के समीप, है ना। गंगा के मैदान को एक रूप में वर्णित किया गया है। किस प्रकार से वर्णित किया गया है? तो ये वर्णित किया गया है जियोसिंक्लाइन। टेढ़ा मेढ़ा होता है इसका, टेढ़ा मेढ़ा गुजरने, जिग जैग मान लीजिए। जियोडेसिपी वह विज्ञान है जो संबंधित है, कौन से ब्रांच से है जियोडेसिपी संबंध? पृथ्वी के आयाम के माप से संबंधित है। बी इसका सही जवाब है। हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिंक स्पैन रेलवे ब्रिज, नए पंबन ब्रिज, ये पंबन ब्रिज कहाँ पे है? रामेश्वरम के पास। और रामेश्वरम कहाँ पे है? तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर है। का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो तमिलनाडु में। रामेश्वरम में पैदा हुए थे हमारे महान साइंटिस्ट, और उन्हें बोला जाए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तो नाम तो पता ही होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद साहब, है ना। तो ये याद रखेंगे, रामेश्वरम में ही इनका जन्म हुआ था। धनुषकोडी भी जगह वहीं पे है। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन योजना शुरू किया है? तो ये नागालैंड है ये राज्य। इसकी राजधानी है कोहिमा। चर्चा में रहा तहव्वुर राणा का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से? तो ये 26/11 का मुंबई अटैक हुआ था, उसी में ये आतंकवादी थे ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभयारण्य का राज्य का 25वां अभयारण्य घोषित किया है? तो ये घोषित किया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ पे कुन्हो नेशनल पार्क है, पंचमढ़ी है, पेंच है ना। सबसे ज़्यादा भारत का यहीं पे अभयारण्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वक्फ बोर्ड है संशोधन अधिनियम 2025 में लागू हुआ, वो किस तारीख को लागू हुआ? 1 अप्रैल को याद रखिएगा। इसमें इसके बारे में चर्चा हुआ, मतलब जो किया गया संशोधन इसमें, और लागू कर दिया गया 8 अप्रैल से। इसका करेक्ट आंसर होगा 8 अप्रैल। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। श्रीलंका द्वारा PM मोदी को सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान दिया गया है वहाँ का, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है लंका ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का निधन हो गया, वो 4 अप्रैल को चले गए इस दुनिया को छोड़कर 87 वर्ष की आयु में। उनका वास्तविक नाम क्या था? तो उनका वास्तविक नाम था हरिकृष्ण गिरीश गोस्वामी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप इस चैनल पे करंट अफेयर्स का स्पीडी का एक वीडियो होगा जिसमें पूरा स्पीडी का 812 MCQ को एक ही वीडियो में ख़त्म कर दिया गया है, तो वो वीडियो ज़रूर देखें, है ना। और उसे अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी शेयर करें, क्योंकि उससे तेज़ यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। हमारे समझ से 1 घंटा 40 या 45 मिनट का वो सेशन है, ठीक है, और वही सेशन आपको देखना है। बाकी 3-4 वीडियो हैं स्पीडी करंट अफेयर्स के, लेकिन 1 घंटे 45 मिनट वाले सेशन को आपको देखना है, जो लिखा गया है यूट्यूब पर कहीं नहीं उसके थंबनेल में, ठीक है, और वाकई में वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और उससे सारे क्वेश्चन हैं इस सेट में, आप मानिए या ना मानिए, ठीक है। जाकर देखिए और फिर इस सेट को फिर एक बार और इस सेट को यहाँ पे वीडियो देखिए, फिर आपको पता चलेगा ये सारे करंट अफेयर्स वहीं से हैं। ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के विजेता भारतीय टीम को BCCI ने कितने करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार की घोषणा किया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है 58 करोड़ रुपए का। कितने का? 58 करोड़ रुपए। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है अनोरा नाम का फिल्म ने। बी इसका करेक्ट जवाब है। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया? तो ये चिड़ियाघर स्थापित किया गया पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो मुंबई इंडियंस ने जीता, दिल्ली को हराकर। किसको हराकर? दिल्ली को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में इसरो और ISSCL द्वारा विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 माइक्रो प्रोसेसर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका विचार करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर निकल के आता है ऑप्शन नंबर, इसका सबसे सही जवाब होगा 1, 2 और 4। क्या? 1, 2, 4। एक बार इसका ऑप्शन भी पढ़ लें फटाफट। मतलब विक्रम 3201 और 32 माइक्रो प्रोसेसर इसरो SCL द्वारा पूर्णतः भारत में विकसित किया गया। और नेक्स्ट पॉइंट है
कल्पना इतना माइक्रोप्रोसेसर IEC 1754 इंटरेस्ट आर्किटेक्चर पर आधारित है। और ये पॉइंट है, ये तीनों ऑप्शन सही है, 1, 2 और 4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2025 में आयोजित एशियन फिल्म अवार्ड्स में संतोष फिल्म में अभिनय के लिए किस भारतीय अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये किस अभिनेत्री को किया गया प्रदान? तो सहाना गोस्वामी को किया गया। हाल ही में भारत सरकार द्वारा मंजूर किए गए चंद्रयान 5 मिशन प्रमुख विशेषता इसका क्या है? तो इसका प्रमुख विशेषता है यह मंगल ग्रह की कक्षा में जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किसे फिट इंडिया का आइकन बनाया गया है? तो आयुष्मान खुर्राना जी को। ये एक्टर है बॉलीवुड के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है। और ये सारे क्वेश्चन इस पीडी के मेरा विश्वास कीजिए, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ने से आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे, सारे के सारे 100%। कितना? 100%, 100%। आप एक बार जाकर उसे वॉच कीजिए। सिर्फ 1 घंटे 40 मिनट के आसपास का वो वीडियो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है, किस राज्य में है? तो ये भी मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया मॉरिशस। कहाँ? मॉरिशस में। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चापचट त्यौहार मनाया गया? तो ये मिजोरम में मनाया जाता है प्रतिवर्ष। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सज्जनगढ़ अभयारण्य स्थित है राजस्थान में, महाड़ो राजस्थान, है ना। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी बहुत दफ़ा आया है। CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो चोल राजकुमार राजदित्य के नाम पर रखा गया है इनका नाम, है ना, प्रशिक्षण केंद्र का नाम। सेपक टकराव वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने पुरुष रेगू श्रेणी में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो ये कौन सा टीम था? ये टीम था जापान की टीम, उसे हराकर। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अब कुछ आपका रीजनिंग का क्वेश्चन भी आएगा, उसे भी देखेंगे और ख़त्म करेंगे फटाफट। 140 नंबर क्वेश्चन कहता है मार्च 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा पटना में 36 एकड़ क्षेत्र में विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। वो कौन सा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किए हैं? तो ये जेवियर विश्वविद्यालय है। कौन? जेवियर विश्वविद्यालय का उद्घाटन किए हैं। अब रीजनिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। एक कैलकुलेशन है बस इसमें। P को माइनस से दर्शाता है, Q को भाग से दर्शाता है, R को मल्टीप्लाई से दर्शाता है, W को प्लस से दर्शाता है। तो इसका आंसर बताएं। तो Q को भाग से, यानी इसको काटेंगे तो 4 टाइम्स ये जाएगा, तो 4, और R को दर्शाता गया है गुना से, तो 10, और P को दर्शाया गया है माइनस से, तो P -8, और W को दर्शाया गया है 4 से। माफ़ कीजिएगा, ट्रेन का आवाज़ जाता होगा तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 40 - 8 तो 32 और +4, यही तो हो गया आपका करेक्ट आंसर। 32 + 4 हो गया 36 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कहता है इसका कोड दिया गया लास्ट का, ये लिखा है बुक को इतना लिखा गया है, तो टोस्ट का बताइए। तो बहुत दफ़ा होता है कि सीधे सीधे कोड को उसके लेटर से एक्सचेंज कर दिया जाता है। तो देख लेते हैं, L का 1 होगा और T का 4, और इसी प्रकार से AS का कोड भी 2 3 है। तो देख लेते हैं T का कोड क्या है लास्ट में 4, तो 4 होना चाहिए लास्ट में। 4 4 4 सभी में 4 है, इसका मतलब ये मैच किया, यही रूल फॉलो कर रहा है। T का भी 4, यानी शुरू में भी 4 होना चाहिए। 4 4 4 4 सभी में है। O का देख लेते हैं, तो 6 6 है, यानी O का यही कोड है। तो यहाँ पे O का 6 होगा, तो 6 यहाँ है, यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पे 6 नहीं है, 6 यहाँ और यहाँ है। ठीक है, दूसरा नंबर पे। और A है सेकेंड में, 2 है इसका कोड, तो यहाँ पे 2 नहीं है, A का कोड 2 नहीं है, यही है। तो यही आंसर होगा। क्या होगा? यही आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो रीजनिंग बहुत ही आसान आएगी। इस रीजनिंग को भी देख लीजिएगा। इसको 3 3 या 4 4 में भाग में इसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें जो मैच करेगी उसका सही जवाब वही होगा। ठीक है, तो इसे आपको बनाने के लिए दिया गया है, ये बनाइए। थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, इसे या तो 4 के भाग में तोड़ लीजिए या तो 6 के भाग में,
ठीक है, जितने भी इसके फिल इन द ब्लैंक्स है उसे, जैसे एक बार ऐसे तोड़ लेंगे, है ना, मैच कराएंगे, फिर अगर उसमें मैच नहीं किया तो 6 पे तोड़ लेंगे, है ना, उसमें नहीं किया तो 4 पे, ऐसे करके आपका आंसर करेक्ट आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 144 नंबर क्वेश्चन कहता है ये कुछ रूल करके नीचे दिया गया है तो इसका कैसे संबंधित है। तो देखिए 11 और एक 12 और इसके गैप कितना है, गैप है 10 का, 7 2 9, गैप कितना है 5 का। तो ये जोड़कर और मल्टीप्लाई किया गया है इसके गैप से, तो 45 आ गया। यहाँ पे जोड़कर तो 12 और गुना किया गया है इसके गैप से, तो 120 आ गया। सेम प्रक्रिया यहाँ करेंगे, 3 और 5 कितना हो गया 8, और इसके गैप क्या है तो 2, तो गुना कर देंगे 2 से, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 16 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक निश्चित राशि x और y है, ठीक है, 4:3 में है, ठीक है, बांटा जाता है, y का हिस्सा 2400 है, तो y का हिस्सा जो है 2400 रुपये है, ठीक है, तो y का हिस्सा जो है ये 2400 दर्शाता है, मतलब इसमें इसके कितने मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स है तो 80 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो रेशियो का मतलब होता है रेशियो वॉन्ट चेंज, रेशियो कभी नहीं बदलता, रेशियो में जो काम करेंगे एक साइड वही काम दूसरे साइड भी करना पड़ेगा उसे बराबर रखने के लिए। तो 3 में 80 से गुना करने पे इतना आया, तो यहाँ भी 80 से करना पड़ेगा, देयर इज़ नो एनी अल्टरनेटिव, आपको करना ही पड़ेगा और यही आंसर देगा। तो कितना हो गया 3200। तो ये टोटल क्या पूछता है तो कुल मूल बताइए, तो ये 3200 आ गया और पहले से 2400 था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5600, 2400 और 3200 5600, सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लुधियाना शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20 वर्ष की वृद्धि होती है, इसकी वर्तमान जनसंख्या 847 पे 000 है ना, तो इसका 2 वर्ष के बाद बताइए। तो 2 वर्ष के बाद बताते हैं, इसका क्या होगा सक्सेसिव इंक्रीज लगाएंगे, है ना, मतलब इसे हर वर्ष बढ़ेगा ना, 847 पे गुना करेंगे पहली वर्ष में 20% की वृद्धि, यानी 120/100 ये पहला वर्ष, फिर 120/100। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे, काटेंगे पीटेंगे, तो आपका करेक्ट आंसर जो निकल कर आएगा वो आएगा 121 96 80, यानी ऑप्शन डी आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि आप अपनी माँ मैरी की इकलौती संतान हैं, मैं मैरी हूँ, मैं अपनी माँ की इकलौती संतान हूँ, मेरी माँ है ना, ये मैरी हूँ मैं, ठीक है। आपके मामा क्रिस्टोफर, तो मेरी माँ के भाई है कोई, वो क्रिस्टोफर है, क्या है क्रिस्टोफर, ठीक है। मरमिया के पति है, तो ये मरमिया मेरी मामी है, इनके पति हैं। सोफिया मरमिया की इकलौती बहन है, सोफिया कोई है, वो इसकी इकलौती बहन है सोफिया, ठीक है। सोफी जिन्नाथन सोफी की बहन का बेटा है, तो ये इकलौती बहन है, मतलब इसका बेटा ही है, इसी का बेटा है जुन्नाथन, क्योंकि ये इकलौती बहन है तो उसको तो बच्चा होगा नहीं, और उसका भी शादी हुआ है नहीं क्वेश्चन के हिसाब से, है ना, क्योंकि इसका भी शादी नहीं हुआ है, और सोफिया का यही पति पत्नी और इसकी इकलौती बहन है, तो इसी का ये जुन्नाथन बेटा होगा। यहीं पे ट्विस्ट है क्वेश्चन में, आपकी माँ का जिनाथन से क्या संबंध है, मेरी माँ का ना, मैं हूँ ना, मेरे बारे में क्वेश्चन किया जाता है, मेरी माँ ये है, तो जिन्नाथन का संबंध ये बुआ भतीजा का है ना। तो क्या है क्वेश्चन में, पिता की बहन, पिता की माँ, नहीं माँ तो नहीं है जिन्नाथन, माँ की माँ नहीं, माँ की बहन कहाँ है, पिता की बहन है, क्या है जिन्नाथन की पिता, है ना, ये जिन्नाथन ये माता पिता है जिन्नाथन के, तो इस मामा जी है ना, तो ये जो है ये भाई बहन है, मेरी मम्मी के ये भाई है ये, तो मेरे पिता की बहन, मेरी पिता की बहन, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, पिता की बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे बस डिवाइड करना है, डिवाइड कर लीजिए। अब इसमें क्या रखा हुआ है, तो इसका आंसर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है उस विकल्प का चयन करिए जो अन्य से भिन्न है, तो विधायिका, सोना, न्यायपालिका, कार्यपालिका, तो ये सारे लेजिस्लेटिव थिंग्स है, ये टर्म है, ये इंडियन पॉलिटी का है ना, राज्य व्यवस्था का, लेकिन ये सोना तो गोल्ड है, तो यही सभी से भिन्न है और यही हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 7:20 घड़ी के घंटे की और मिनट की सुई कितनी डिग्री का कोण बनाएगी। तो इसका छोटा सा एक फार्मूला याद रखिए, 11/2 m, m डिनोट करता है मिनट को, क्या मिनट को, इज इक्वल टू होता है +-30 × h, h करता है आवर को, ठीक है। और यहाँ पे हमें x निकालना है, ठीक है, कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो कर लेते हैं फटाफट इसी पे। 30 × h, h क्या है यहाँ पे, आवर है 7,
तो 30 इंटू 7 इज इक्वल टू 11/2 एम मिनट कितना है, तो ये 20 है, तो ये कटेंगे तो 10, यानी 11 10 जा 110x है ना, प्लस है ना, ये हमको x का वैल्यू निकालना है, तो ये 110 प्लस x, तो ये क्या निकलेगा 210 माइनस 110 है ना। तो जब इसको माइनस करेंगे तो 100 डिग्री इसका करेक्ट आंसर आएगा, कितना 100 डिग्री, दिस इज करेक्ट आंसर। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, इफ you are watching full video, thank you and thanks a lot. I have no words to say you, and share, like, subscribe is most important things to favor this channel in a broad way, ठीक है। आपको अगर ये चैनल बहुत अच्छा लगा तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें और रेगुलर वॉच करें वीडियो को। आपको मैं सारा सेट करा देता हूँ, 15 सेट है टोटल, कितने सेट है इसमें 15 सेट, ये दूसरा सेट है। फटाफट 2 से 3 दिन में सब